आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरिजीत सक्सेना की बेटी इसकी खुद की बेटी सारी सच्चाई बताएगी इशिका रमन के सामने। तभी इशिका रमन का होश उड़ जाता है। तभी मीका कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये अरिजीत सक्सेना की बेटी है कि नहीं, ये कैसे हम प्रूव करें। तभी इशिका कहती है कि इसकी सच्चाई जानने के बाद ही हम सबको पता चलेगा, है ना। अरिजीत सक्सेना ढूंढ के मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अरिजीत सक्सेना को पता चल जाता है कि मेरी बेटी भल्ला परिवार के पास है, यानी इसके घर पे है। इसलिए अरिजीत सक्सेना जाता है घर पे। तभी अरिजीत सक्सेना सबके पीछे वो खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा होता है। सभी लोग दरवाजे के सामने निधि के सारी सच्चाई सुनने के बाद ही सबको पता चलता है। तभी निधि देख लेती है कि पापा आप। तभी अजीत सक्सेना कहता है कि कौन आया है। तभी हम सभी लोग पीछे देखते हैं। तभी अजीत सक्सेना पीछे खड़ा हुआ था। तभी अजीत सक्सेना को देख के तभी सभी लोग होश उड़ जाते कि अजीत तुम कब आए। तभी अजीत सक्सेना कहता मैं कि कब से इधर खड़ा हूँ, पर आप सब लोग ये लड़की के सामने देख रहे थे, इसलिए मैं इसके ही देख रहा था। तभी इशिका कहती कि चुपचाप तुम इधर खड़े हो जाओ। तभी अजीत सक्सेना कुछ बोलता नहीं है। तभी इशिका कहती है कि इसकी सच्चाई जानने के बाद हम सबको पता चलेगा कि इसके असली पिता कौन है, यानी कि किसकी बेटी है। सब कुछ हम बाद में पता कर लेंगे। पहले इसके ये बताओ कि अजीत सक्सेना का नाम लेके इसको पापा क्यों बोला, इसके देख के इसको पापा क्यों बोला। तब भी अजीत सक्सेना को कहती है इशिका। इशिका कहती है अजीत सक्सेना को, क्या अजीत ये बेटी किसकी है। तभी अजीत सक्सेना कहता मेरे को क्या मालूम। इशिका कहती कि सच बताओ, ऐसा लगता है तो हम फिर से निधि से हम पूछ लेंगे, पर ये किसकी बेटी है, किसके पास है इसके पिता, तो हम इसको पता करेंगे इसके माता पिता कौन है, हम सब कुछ पता करेंगे। तभी इशिका को डाउट हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। ये निधि इसको देख के पापा क्यों बोले, हम सब इधर खड़े हुए थे, मैंने इसको देख के ही क्यों पापा बोले। इसलिए मेरे को थोड़ा डाउट जाता है दाल में कुछ काला है। इसलिए इशिका कुछ बोलती नहीं, निधि से प्यार से समझाती है कि निधि तुम्हारे पापा कौन है। तभी निधि कहती है कि सामने खड़ा आदमी रहा ना, ये मेरे पापा है। तभी इशिका मीका सभी लोग देखती है कि कौन। तभी हम पीछे मुड़ के देखती है। तभी अजीत सक्सेना खड़ा हुआ देखता है और इसके सामने उंगली दिखाती कि ये मेरे पापा है। तभी करण रमन और अजीत सक्सेना दोनों पीछे खड़े थे। रमन अजीत सक्सेना दोनों पीछे खड़े थे। तभी इशिका कहती कि एक बार फिर से बताओ कौन से वाला, ये वाला तो वो वाला, तुम्हारे पिता कौन है। तभी अजीत सक्सेना के उंगली सिंगती कि ये मेरे पिता है। तभी इशिका कहती कि कोई बात नहीं बेटा, तुम इधर कैसे आ गए, तुम घर से क्यों भागी थी। ऐसी बातें सब कुछ करते हैं। तभी ये बेटी को चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाती है। तभी बेहोश हो जाते हैं। तभी मीका कहती है कि हम इतने सारे सवाल पूछेंगे तो ये बेटी को और भी घबरा जाएगी। हम इतने सारे सवाल पूछेंगे तो बेटी और भी घबरा जाएगी। इसलिए ये बेटी को घबराहट वजह से ये बेटी फिर से बेहोश हो गई है। इसको अभी सोने दो, यानी इसको अब कोई भी सवाल नहीं करेंगे। तभी इशिका कहती कि मीका तुम्हारी बात सही है, इसको ज़्यादा सवाल करने से बेटी को इस तरह से घबरा जाती है, इसलिए अब फिर से बेहोश हो गए हैं। तभी सभी लोग कहते कि कोई बात नहीं, अभी तो हम अजीत सक्सेना को सवाल करेंगे। तभी अजीत सक्सेना को बुलाते हैं, बेटी को कि इधर सुला दो, बाद में इसको होश आने के बाद हम सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं। सभी लोग बाहर बैठने के लिए जाते हैं। तभी बाहर अजीत सक्सेना को कहती है इशिका कि तुम सच बताओ अजीत कि ये बेटी तुम्हारी है ना। तभी अजीत सक्सेना कहता है कि नहीं, मेरी कैसी बेटी, मैं इसका पापा भी नहीं हूँ। तभी इशिका कहती है कि सच बताओ अजीत, ये तुम्हारे सामने उंगली दिखा के तुमको ही बोला था कि ये मेरे पापा है, तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी हो गई है, हम सबको पता भी नहीं था। तभी अजीत सक्सेना कहता है कि कोई आपको गलत फहमी हुई है, इसके पापा की शक्ल मेरे जैसे मिलती जुलती होगी, इसलिए
ये बेटी मेरे को कह रही है कि मेरे पापा है। तभी इशिका कहती कि ऐसा नहीं हो सकता अजी, तुम कुछ झूठ बोल रहे हो, दाल में कुछ काला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तभी अजीत सक्सेना को फंस जाता है कि इसको सारी सच्चाई पता चलने के बाद ये मेरा सारा सच सामने आ जाएगा। इसलिए अजीत सक्सेना कहता है कि कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा। मन ही मन सोचता है कि ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि मेरी सच्चाई सामने भी ना आए और मेरी बेटी इधर रह सके। इसलिए मैं कुछ करता हूँ। तभी अजीत सक्सेना कहता है, रोते रोते कहता है कि मेरे एक दोस्त था, यानी एक मेरी जैसी इसकी शक्ल थी, यानी मैं इसकी बेटी को इधर रखा हुआ था, यानी मैं इसके आंसू टपक रहे होते हैं। आंसू रोते रोते कहता है अजीत सक्सेना कि मेरी बेटी जैसी है ये, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया है। दरअसल मैं इसके साथ ही रहता था, अने इसकी पिता की शक्ल मेरे को मिलती जुलती होगी, इसलिए मेरे को पिता कह रही है। मैं इसको अच्छी तरह से ख्याल रखता हूँ। तभी इशिका कहती है तो ये तो अभी तो सच तो यही मानना पड़ेगा, क्योंकि अजीत सक्सेना इस तरह से बता रहा था कि सबको यकीन आ जाए। अजीत सक्सेना ऐसे सच बता रहा था कि सबको यकीन आ जाता है, क्योंकि अजीत सक्सेना रोते रोते सब कुछ बातें बता रहा होता है और ये बात सब कुछ झूठ बोल रहे थे। अजीत सक्सेना सारी बातें झूठी बोल रहा था। तभी इशिका रमन को विश्वास आ जाता है कि अजीत सक्सेना हो ना हो ये सच ही कह रहा है, पर इशिका को डाउन चाह रहा था कि दाल में अभी भी कुछ काला है। इसलिए अजीत सक्सेना इस तरह से आसानी से सच नहीं बोलेगा, इसलिए हमको और भी प्रूफ चाहिए। तो आने वाली एपिसोड के आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेके आने वाले हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, कमेंट करो, अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले एपिसोड की आप सब लोग एक भी एपिसोड की वीडियो मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो इतना, बाय। जल्द से जल्द आपके लिए दूसरी वीडियो लाने वाले हैं।